लॉकडाउन के कारण आप सभी की स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, आप सबकी पढ़ाई बंद है। इसलिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है। जो बच्चे कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। मैंने फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स लिए हैं जिनमें आज हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कूलाम का नियम। आप सभी वैसे जानते हैं कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अगर धन आवेश दो है, सजातीय आवेश है, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। कूलाम का नियम भी आवेशों से रिलेटेड है। कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। एक हमने लिया Q1, दूसरा आवेश हम लेते हैं Q2। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है वायु या निर्वात में। तो कूलाम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल ये सजातीय आवेश और विजातीय आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई भी बल हो सकता है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल F दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी R, ये जो बल है इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। दोनों समीकरणों को मिलाने पे हमको मिलेगा F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है K, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जहां हम K को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक। इस K का मान माध्यम या वायु या निर्वात पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पे हम इस K की वैल्यू रखेंगे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम का एक्सप्रेशन हुआ कि इन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हमारे पास दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो, उस समय अन्य माध्यम की उपस्थिति में ये जो हम एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं इसे बोला जाता है वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में हमारा एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो इक्वल होगा किसके, एप्सिलॉन के। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये बच्चों दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र है। बल का हमें मालूम है मात्रक होता है न्यूटन, ये हमने लिख दिया इसका मात्रक न्यूटन। ये है वायु या निर्वात के अलावा यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम स्थित है तब की कंडीशन में। यदि वायु या निर्वात की उपस्थिति में हमारे पास दो आवेश है तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इसे ले लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। आइए अब हम पढ़ते हैं एकांक आवेश। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कूलाम के नियम को लिखकर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए।
देखते हैं एकांक आवेश क्या है। समीकरण 3 से F इक्वल्स टू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यदि इस समीकरण में Q1 बराबर Q2 बराबर हम ले लेते हैं Q तथा R बराबर ले लेते हैं हम 1 मीटर, ये आपका हो गया कूलम्ब, और F बराबर हम ले लेते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इस इक्वेशन में पुट करने पे 9 इंटू 10⁹ इक्वल्स टू, इस पूरे की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 इंटू 10⁹, Q1 इंटू Q2 इक्वल्स टू Q इंटू Q, R इक्वल्स टू हमने लिया है 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁹, देन ऑल्सो 9 इंटू 10⁹ इक्वल्स टू Q का स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। तो अपने पास Q स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1, यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे दैट इज प्लस माइनस 1। यहाँ पे ये आपका ये शो कर रहा है कि यदि कोई दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से यदि प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यदि दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो वायु या निर्वात में तथा एक दूसरे को 9×10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। अब पढ़ते हैं कूलॉम के नियम की सीमाएं। नियम की सीमाएं बच्चों, इसमें सीमाएं अक्सर पूछा जाता है। तो पहला सीमा है इसकी कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए, स्थिर आवेशों के लिए। इसका हम महत्व देख सकते हैं। कूलॉम के नियम का महत्व ये है कि इसका प्रयोग छोटी से छोटी दूरियों के लिए भी किया जाता है, छोटी से छोटी दूरियों जैसे नाभिकीय दूरियां, परमाणुवीय दूरियां। इससे हम ये बता सकते हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैसे बंधे हैं, कैसे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो ये आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से एक टॉपिक हुआ कूलॉम का नियम। इसी तरह से हमारा आगे का वीडियो हम आपके लिए फिर अपलोड करेंगे।